सीरियल वसुधा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां चंद्रिका को आखिरकार अपनी अब तक की सारी गलतियों का एहसास होने लगा है। जिस चंद्रिका ने कभी अपने अहम और जिद में आकर देव और वसुधा के रिश्ते को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी, वही चंद्रिका आज अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी है। अब उसके सामने सच्चाई बिल्कुल साफ है कि उसकी चालों ने किसी और को नहीं बल्कि उसके अपने बेटे देव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चंद्रिका को यह बात समझ में आ चुकी है कि देव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी है, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बची और उसका दिल पूरी तरह से बिखर चुका है। देव अब इस हद तक टूट चुका है कि उसने यह फैसला कर लिया है कि वह सब कुछ छोड़कर अमेरिका चला जाएगा। वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, न माँ की, न परिवार की और न ही किसी और की। देव का यह फैसला चंद्रिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। देव को इस हालत में देखकर चंद्रिका का दिल कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि अगर आज भी उसने कुछ नहीं किया तो शायद वह हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगी। इसी डर और मजबूरी में चंद्रिका को यह समझ आ जाता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा है और वह है वसुधा को स्वीकार करना। जिस वसुधा को उसने हमेशा गलत समझा, जिस पर उसने झूठे इल्जाम लगाए और जिसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, आज वही वसुधा चंद्रिका के लिए आखिरी उम्मीद बन चुकी है। अब चंद्रिका अपने सारे घमंड को एक तरफ रखकर वसुधा के पास जाती है। पहली बार उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं बल्कि पछतावा और दर्द साफ झलकता है। वह वसुधा का हाथ पकड़ती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे सीधे एयरपोर्ट ले जाने का फैसला करती है ताकि किसी भी तरह देव को जाने से रोका जा सके। यह सीन दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी सबसे बड़ी जिद तोड़ती हुई नजर आएगी। एयरपोर्ट पर देव और वसुधा का आमना सामना होना कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। देव, जो अब तक खुद को अकेला और धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा था, वसुधा को सामने देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वहीं वसुधा भी अपने प्यार को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। इस मुलाकात के साथ ही दोनों के दिलों में दबा हुआ सारा दर्द बाहर आने लगता है और पुराना प्यार एक बार फिर जाग उठता है। इसी बीच सारी सच्चाइयां भी सबके सामने आने वाली हैं। ये साफ हो जाएगा कि किस तरह चंद्रिका ने गलतफहमियां पैदा कीं, कैसे उसने चालें चलीं और किस तरह वसुधा को बेवजह दोषी ठहराया गया। जैसे जैसे सच सामने आता जाएगा, वैसे वैसे वसुधा की मासूमियत सबको नजर आने लगेगी। अब यह पूरी तरह साबित हो जाएगा कि वसुधा ने कभी सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है जबरदस्त इमोशनल ड्रामा और एक ऐसा फैसला जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। वसुधा अब टूट चुकी है, बिखर चुकी है और उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। वसुधा यह तय कर चुकी है कि अब वह देव और पूरे चौहान परिवार की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। जिस घर को उसने अपना समझा, जिस परिवार के लिए उसने हर दर्द सहा, आज उसी घर से वह खाली हाथ लौटने का फैसला कर चुकी है। इस अपकमिंग ट्रैक में सबसे चौंकाने वाला सीन तब आता है जब वसुधा घर के प्रॉपर्टी पेपर्स अपने हाथ में लेती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी दिखाई देता है। वह उन पेपर्स को देखती है जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान माने जा रहे थे और अब वही पेपर्स उसे बोझ लगने लगते हैं। इसी बीच चंद्रिका वहां पहुंचती है। चंद्रिका वसुधा से साफ शब्दों में कह देती है कि अब उसका इस घर में कोई स्थान नहीं है। वह कहती है कि वसुधा को हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि इस घर और इस परिवार से उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। को संभालेगी, वसुधा ये सब चुपचाप सुनती है, रिश्तों को भी जोड़ने की न कोई शिकायत करेगी, न कोई सवाल। वसुधा का यह वह बस सिर झुका लेती है और कहती है कि उसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी में वह मान जाती है कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। दिव्या ये सोचने वसुधा अपना बैग उठाती है और जाने से पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स चंद्रिका के हाथों में थमा देती है। वह बेहद शांत स्वर में कहती है कि उसे इन कागजों की जरूरत नहीं है, उसे पैसों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। उसके लिए सबसे बड़ा धन उसका आत्मसम्मान और उसका प्यार था जो वह पहले ही वापस कर चुकी है। वसुधा की यह बात सुनकर चंद्रिका का ईगो बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। चंद्रिका को लगता है कि वसुधा उसे नीचा दिखा रही है।
चंद्रिका गुस्से में कहती है कि उसे यह सब दिखावा पसंद नहीं है और वह नहीं चाहती कि उसके सामने किसी के साथ नाइंसाफी हो। चंद्रिका यह भी मान लेती है कि वसुधा के साथ इस घर में रहते हुए बहुत गलत हुआ है। वह कहती है कि वसुधा के साथ दोहरी चाल चली गई और उसके साथ नाइंसाफी की गई। गुस्से और पछतावे में आकर चंद्रिका फैसला करती है कि वह जाकर देव को सारी सच्चाई बता देगी कि यह सब उसकी ही वजह से हुआ था। लेकिन यही कहानी में आता है सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। वसुधा तुरंत चंद्रिका को रोक लेती है। वह चंद्रिका के हाथ पकड़कर देव की कसम दिलाती है। वह कहती